बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकार अहमद, एडवोकेट हाई कोर्ट रिपब्लिक लॉ अकेडमी से मुखातिब हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि अब पहले हमने पढ़ा था प्रूफ फैक्ट क्यूएसओ का चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है, चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रूफ फैक्ट पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं 2.5 डिसप्रूफ फैक्ट। डिसप्रूफ फैक्ट, डिसप्रूव्ड फैक्ट के एक फैक्ट डिसप्रूव कब होगा, ये आप समझ लें कि डिसप्रूव फैक्ट की एक डेफिनेशन भी है, ठीक है ना। आर्टिकल 2.5 के तहत अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड। डिसप्रूव्ड, उस एक फैक्ट को डिसप्रूव तब कहा जाएगा व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर जो मामला कोर्ट के सामने है, कोर्ट के सामने है द कोर्ट क्या करेगा, आइदर बिलीव्स, ये यकीन कर ले, आइदर बिलीव, या तो ये यकीन कर ले इट डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता, या और कंसीडर्स, या इस बात को कंसीडर कर ले, तस्वर कर ले कि इट्स नॉन एग्जिस्टेंस, उसके नॉन एग्जिस्टेंस के बारे, ये नॉन एग्जिस्टेंस लिखा हुआ है मैंने, उसके नॉन एग्जिस्टेंस को तस्वर कर ले कि सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन आर्ट अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पार्टिकुलर केस, एक प्रूडेंट मैन पार्टिकुलर केस के सर्कमस्टांसेस में इस तरह से वो बिहेव करे कि वो भी इस बात पे यानी कि यकीन कर ले, उसकी बात में, अकल में भी ये बात आती हो कि दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो इस ऐसे फैक्ट को कोर्ट क्या तस्वर करेगी, डिसप्रूव्ड फैक्ट तस्वर करेगी। अब मैंने पहले प्रूव्ड फैक्ट बताया था, आज सिर्फ वर्डिंग चेंज हुई है थोड़ी सी। पहले अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, ये प्रूव फैक्ट के लिए क्या दिया जाएगा, अब क्या अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड हो जाएगा वो व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर को आफ्टर कंसीडर करने के बाद द कोर्ट आइदर बिलीव्स कि इस बात का यकीन कर ले कि इट डज नॉट एग्जिस्ट, कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, आर कंसीडर्स इट नॉन एग्जिस्टेंस, या उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को कि वो नहीं पाया जाता, इस बात को कंसीडर कर ले कि दैट सो प्रोबेबल, कि इस बात का इतना इम्कान है कि दैट अ प्रूडेंट मैन एक अक्ल रखने वाला इंसान, एक इंटेलिजेंट पर्सन आर्ट अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पार्टिकुलर केस, एक पार्टिकुलर केस के सर्कमस्टांसेस के अंदर आर्ट प्रूडेंट मैन आर टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन, वो इस बात पे यानी कि अमल करे, इस बात का यकीन रखे कि दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे फैक्ट क्या कहा जाएगा, डिसप्रूव्ड फैक्ट कहा जाएगा, डिसप्रूव्ड, ठीक है, डिसप्रूव्ड फैक्ट कहा जाता है, ये आपने याद रखना है, डिसप्रूव्ड फैक्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे भी एमसीक्यू बन सकता है, यहाँ पे डिसप्रूव का फैक्ट, जैसे पहले प्रूफ का एमसीक्यू बन सकता था, अब डिसप्रूव का फैक्ट एमसीक्यू बन जाएगा। इधर देख ले, इधर कोर्ट की जगह पे वो लगा सकता है, जज भी लगा सकता है, इसके वो लॉयर भी लगा सकता है, वो स्टूडेंट्स भी लगा सकता है। तो आपने बताना है कोड आ रहा है इधर, आपको पता, आपने पढ़ा होगा, तो कोड सवर करेगी ना कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और आगे इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। जब फैक्ट ऊपर आ गया डिसप्रूव्ड, तो यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, ठीक है। और कंसीडर इट नॉन एग्जिस्टेंस, यहाँ पे भी एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है। दैट अ प्रूडेंट मैन, जो प्रूडेंट मैन है, यहाँ पे भी बनेगा एमसीक्यूज, आपका एमसीक्यूज बनेगा अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पार्टिकुलर केस, एक पार्टिकुलर केस में यहाँ पे भी एमसीक्यूज बनेगा, टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, कि इट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे भी एमसीक्यूज बन जाएगा, इट डज नॉट एग्जिस्ट, इस पे भी एमसीक्यूज बन सकता है यहाँ पर, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका जनाब हो गया ये आर्टिकल 2.5 तक। आप 2.6 करते हैं अगली वीडियोज में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं जी।